सुबह से बात कर रहा था, सोच रहा था, लेकिन सोचा कि कुछ और पत्रकारों से बात हो जाए। दिल्ली में एक पत्रकारों का सम्मेलन हो रहा था जहां पत्रकार अपनी दुख व्यथा व्यक्त कर रहे थे। सब सवर्ण पत्रकार थे, सवर्ण ही बोल रहे थे, उनको फांसीवाद लग रहा था। किसी ने पत्रकारिता में जातिवाद है इसको लेकर बातचीत नहीं की। ये कहानी दरअसल क्यों बता रहा हूँ, इसकी भी वजह है। कॉर्पोरेट मीडिया है, पत्रकार है, उनकी जो पूरी कहानी होती है ना, उसमें बहुजन समाज की कहानी नहीं होती है। तो दर्जनों पत्रकारों से बातचीत करने का मौका मिला और सब छत्तीसगढ़ और कांग्रेस वाला जो बीएसपी का गठबंधन नहीं हुआ है उसको लेकर बीएसपी को दोषी ठहरा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे मायावती बीजेपी से मिल गई हैं, पैसा ले लिया है। कुछ लोग कह रहे थे चंद्रशेखर रावण हो, जिग्नेश हो, देवाशीष हो, ऐसे तमाम लोगों के बारे में मायावती नहीं बोलती है। मैंने पूछा भैया राहुल गांधी, सोनिया गांधी कभी देखे किसी सवर्ण युवा नेता से मिलते हुए? मोदी जी को देखे कभी एबीपी के नेता से मिलते हुए? तो कितना बेसिक अंतर है। देखिए एबीपी का हो, दुर्गा बाहिनी का हो, हिंदू महासभा हो, बीजेपी के प्रति, आरएसएस के प्रति कितना सम्मान रखता है। तो जब मैंने ये सारी बातें की और उसके बाद मैंने उनको कहा कि आपको सही में पता है कि कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया या बीएसपी ने गठबंधन नहीं किया? पत्रकारों से पूछा, सवर्ण पत्रकार ही है सब। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे पता है। मैंने कहा कैसे पता है? बीएसपी ने कोई प्रेस रिलीज जारी किया है? कांग्रेस से पूछा। तो नहीं मुझे पता है, मायावती डर गई है, ये सब वो सब। अब समझिए कि कितना प्रीजुडिस लोग हैं सवर्ण समाज के लोग। ये क्यों बता रहा हूँ उसकी कहानी बताऊंगा। 1 मिनट का और एक बात सुन लीजिए कि अखिलेश यादव की आज साइकिल रैली, मैंने वहाँ लोगों से बात की तो मैं किसी नेता से नहीं मिल रहा, जिसको नेता बनना है उससे भी नहीं मिल रहा। एक आम लोग, जैसे मैं बराबर रैली में जाता था, मुझे खाना खिलाया जाता था, 100 रुपये दिए जाते थे, तो मैं रैली में चला जाता था। मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैं सोचता था कि रैली में तो मुझे जाना है, मुझे पासवान जी का भाषण या पटना में किसी का भाषण हो, गाँव में भाषण हो, सुनना है। मेरा अपना राजनीतिक इंटरेस्ट था। अब उसमें कोई खाना खिला दे रहा है तो चलो अच्छा है। आम लोगों से मैंने पूछा तो उनका कहना था कि गठबंधन समय की मांग है, करना चाहिए। अब सोचिए कि सपा और बसपा के कार्यकर्ता कितने ईमानदार होते हैं, कितने सीधे होते हैं, कितने शरीफ होते हैं, और एक पत्रकार सवर्ण कितना महीन होता है। मैंने खुद अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल पूछा। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ साफ कहा कि बीएसपी 1 सीट जीती थी और X सीट मांग रही है, मतलब 2-3 सीट मांग रही है। मेरे सूत्रों ने बताया कि बीएसपी के कांग्रेस बिल्कुल सीट नहीं देना चाह रही थी, और बीएसपी सुप्रीमो ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उन्होंने मौका दिया था, वार्निंग दी थी कि हमें सम्मानजनक सीट नहीं देंगे, हम समझौता नहीं करेंगे। अब बताइए ये प्रचार कौन लोग फैला रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, सपा अगर कांग्रेस। भाई साहब, इस देश में कांग्रेस और बीजेपी को ही राजनीति करने का हक है क्या? बहुजन समाज को राजनीति करने का हक नहीं है क्या? मैं चंद्रशेखर रावण, जिग्नेश मेवानी और देवाशीष दरारिया तीनों को जानता हूँ, तीनों से बातचीत हुई है। उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। अम्बेडकरिज्म के प्रति समर्पित है, समाज के प्रति समर्पित है, अपने देश के युवाओं के प्रतीक हैं और सड़कों पर लड़ भी रहे हैं। लेकिन उनको कहना चाहता हूँ कि आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि हम तमाम लोग जब पैदा नहीं हुए थे, जब पैदा हो तो या बच्चा रहे होंगे, तब बीएसपी सुप्रीमो पर कांसीराम साहब ने, माननीय कांसीराम ने भरोसा जताया था और उनको अपना आगे का नेता चुना था। इस देश की मात्र मायावती, मैं आज खुल के कह रहा हूँ, इस देश में एकमात्र मान्यवर कांसीराम के बाद, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़ दीजिए और मान्यवर कांसीराम को छोड़ दीजिए, मान्यवर कांसीराम को, तो एकमात्र नेता है जिन्होंने इस देश के हर राज्य में बीएसपी को स्थापित किया है। उन्होंने कोई समझौता नहीं किया सिर्फ सीट के लिए, वो कभी डरी नहीं। उन्होंने दलित समाज लड़ाई भी तो स्वाभिमान की लड़ाई, बहुजन की लड़ाई भी तो स्वाभिमान की, उन्होंने स्वाभिमान बनाया, स्वाभिमान जगाया, और राजनीतिक में नफा नुकसान देख के उन्होंने फैसले नहीं किए। आप बताइए मुझे इस देश में कौन ऐसा मुख्यमंत्री बना जो मायावती ने जो 5 साल में काम किया है, किसी ने करके दिखाया है क्या? बहुजन समाज का जब इतिहास लिखा जाएगा तब वो नोएडा का अम्बेडकर पार्क और वो लखनऊ का अम्बेडकर पार्क इतिहास में दर्ज होगा, जिसके लिए बीएसपी सुप्रीमो ने अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी, जिसको मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया, प्रचार फैलाया,
वही मीडिया जो कह रही है कि वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर रही है क्योंकि बीजेपी के दबाव में है। मैं चंद्रशेखर आजाद, रावण, जिग्नेश और तमाम ऐसे देवासी जैसे लोगों से अपील करता हूँ कि भरोसा रखिए, पकिए। इस देश के बहुजन समाज के लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ। बहुजन समाज का भला एमपी और एमएलए बनने से होता तो बाबा साहब ने हमारे लिए इंतजाम किया था आरक्षण का, SC ST के लिए। पार्टी किसी की भी हो, आपको आरक्षण मिलना है। शिवसेना हो, TDP हो, TMC हो, जिसकी भी पार्टी की सरकार बनेगी, रिजर्व सीट पर SC और ST के लोग आएंगे चुनाव जीत के। क्या बहुजनों की किस्मत बदल गई? क्या बहुजनों के हक में फैसले हुए? क्या आरक्षण इम्प्लीमेंट हो गया? नहीं हुआ। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपका CM PM नहीं था। अगर CM PM भी आपका था तो वो रोबोट था, चाहे वो देवगौड़ा हो, चाहे वो आज के डेट में रामनाथ कोविंद हो, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी वाली पार्टी का वो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी पार्टी, लालू यादव जब तक सत्ता में रहे, मुलायम सिंह सत्ता में रहे, तेजस्वी सत्ता में आएंगे, BSP सुप्रीमो में सत्ता में रही, तब उन्होंने आपके पक्ष में फैसले किए क्योंकि पार्टी उनकी थी, सत्ता उनके हाथ में था। अगर आपकी जाति के नेता से आपका भला हो जाएगा तो फिर मोदी जी भी तो OBC है भाई साहब, कागजी OBC से ही भला हो गया क्या OBC का? क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या लेफ्ट हो या तमाम सवर्णों की लीडरशिप वाली पार्टी हो, वो आपका भला नहीं कर सकती है क्योंकि उसके DNA में सवर्णवाद है, मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है। आपका भला कर सकती है तो बहुजनों का दल, OBC का दल। मायावती ने ऐतिहासिक फैसला किया है कि हम किसी ट्राइबल को, आदिवासी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कोई ट्राइबल होना चाहिए। कांग्रेस ने बनाया क्या? पूछिए उनके बड़े बड़े नेता किस जाति से हैं, किस समाज से हैं। कांग्रेस में जो बैठे हुए लोग हैं, ये लगातार कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के पास 5% भी वोट बैंक नहीं है साहब। सवर्ण उनको वोट नहीं दे रहा। इस देश में जितना भी दल है ना, वो सब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग चला रहे हैं और उसका नेता बना हुआ है सवर्ण। देवाशीष जरारिया कांग्रेस में चले जाएं, जिग्नेश कांग्रेस को समर्थन कर दे, अभी वो निर्दलीय है, अपनी साख बचाए हुए हैं। चंद्रशेखर रावण को कोई पार्टी चला जाए, उससे बहुजन समाज की किस्मत नहीं बदलेगी क्योंकि उनको लीडरशिप नहीं मिलेगी। वो MLA बन सकते हैं, MP बन सकते हैं, वो तो हर साल हमारे रिजर्व सीट पर दलित MP MLA बनते हैं। बहुजनों की किस्मत बदल गई क्या? नहीं बदलेगी। आपको अपनी लीडरशिप वाली पार्टी लानी पड़ेगी, आपको अपनी लीडरशिप वाला नेता चाहिए। और वो पार्टी आपके पास BSP है, वो पार्टी आपके पास RJD है, वो पार्टी आपके पास सपा है। और इन तीनों का गठबंधन होना चाहिए। सपा बसपा का गठबंधन हो रहा है। ट्राइबल पार्टियां आपकी हैं, OBC पार्टियां आपकी हैं। सोचिए, जिस तरह से कर्नाटक में मायावती ने रोका, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिग्नेश की आलोचना मैं नहीं कर रहा हूँ, हार्दिक की भी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं चंद्रशेखर रावण की भी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप सामाजिक आंदोलन नहीं चलाएंगे, आप अपनी लीडरशिप वाली पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आप तुरंत MLA MP बन के सत्ता में आना चाहते हैं और MLA MP बनने से विकास नहीं हुआ। मायावती ने करके दिखाया है। इसलिए मैं ये बात साफ साफ कह रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं तीनों, मैंने उनका दर्जनों इंटरव्यू किया, नाराज भी होंगे, लेकिन मैं बात उनसे बहस करने के लिए तैयार हूँ कि अगर जिग्नेश मेवानी मुख्यमंत्री बनते हैं और अपनी पार्टी से, तो वो बदलाव कर सकते हैं, वो सत्ता में बदलाव कर सकते हैं, वो बहुजन समाज का काम कर सकते हैं, वो निर्दलीय भी कर सकते हैं, लड़ सकते हैं जो लड़ रहा है उस वक्त। लेकिन वो कांग्रेस बीजेपी और लेफ्ट में जाके नहीं बदल सकता है क्योंकि उसका नकेल लग जाएगा, नाक में नकेल डल जाएगा और वो ब्राह्मणवादी जो ताकत है, मनुवादी जो ताकत है, वो हैंडल करेगा। देवाशीष तब तक सही जा रहे थे जब तक वो सबको पर काम कर रहे थे। अरे कांग्रेस में क्या पहले से दलित नेता नहीं है, MP नहीं है, MLA नहीं है? उन्होंने क्या भला कर दिया पिछले 60 साल में? बीजेपी ने तो हमें मारा, इतना मारा कि जगा दिया। कांग्रेस तो हमें न जीने दे रही थी, न मारने दे रही थी। तो ये लोग कांग्रेस में चले जाए, बीजेपी में चले जाए, इससे बहुजन समाज का भला नहीं होगा। बहुजन समाज का भला तब होगा जब उनकी अपनी पार्टी होगी, वो पार्टी बनाए, लीडरशिप खड़ा करे, चुनाव लड़े। नहीं तो बहुजनों की जो अभी पार्टी है 2019 में मुझे सिर्फ BSP दिखता है, BSP सुप्रीमो मुझे उसका नेता दिखती हैं। और उन्होंने साबित किया है सत्ता में आने के बाद, यूनिवर्सिटी खोले हैं आपके लिए, स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, आपके खिलाफ जघन्य अपराध रोके हैं। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं थी कि आपको जाके टच कर सके, एट्रोसिटी रोका था उन्होंने।
तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, पार्टी में आप एमएलए एमपी बन सकते हैं, और एमपी एमएलए बनने से बहुजन समाज का भला होता तो सबसे ज्यादा एमएलए एमपी बहुजन समाज के लोग हैं। आपको दोबारा टिकट नहीं देंगे, वो सिर्फ आपको पपेट यूज एंड थ्रो करते हैं, आपको पार्टी में लाते हैं। तो अब इस बात को बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि ये सवर्ण समाज कैसे हैंडल होता है, हमारे लोग कैसे दिग्भ्रमित होते हैं। बताइए, इस देश में 1 दर्जन सवर्णों की पार्टी है, सत्ता में है, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, असम गण परिषद, ये तमाम लोग। क्या कोई सवर्ण उसको वोट देता है? सारे सवर्णों की पार्टी है, सवर्ण नेता है। सवर्ण क्यों नहीं वोट देता है? सवर्ण कांग्रेस को क्यों नहीं वोट दे रहा है इस बार? सवर्ण बीजेपी को क्यों वोट नहीं दे रहा है? क्योंकि उसे पता है कि सवर्णों का भला सबसे ज्यादा बीजेपी करेगी। आरक्षण हटाएगी, SC/ST एक्ट हटाएगी, राम राज लाएगी। राम राज में दलितों की पिटाई होगी, पिछड़ों की पिटाई होगी, महिलाओं की पिटाई होगी, आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपको गुलाम बना के रखा जाएगा। तो सोचिए वो सवर्ण कितना होशियार है। वो उसे पता है कि सारी पार्टी भले सवर्णों का है, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जो हमारे एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, वो है RSS और बीजेपी। तो वो RSS और बीजेपी। अब बहुजन समाज को लीजिए, बहुजन समाज कितना होशियार है, देख लीजिए भाई। बिहार में इसका कोई नेता होगा, वो भी अपनी बदौलत CM PM नहीं बनेगा। वो किसी में गठबंधन कर लेगा, किसमें? बीजेपी या कांग्रेस में, किसी OBC दल से नहीं बनाएगा। अरे उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बने ना, अनुप्रिया पटेल मंत्री बनी ना, रामविलास पासवान मंत्री है ना, उत्तराज बने ना। मुसलमानों में इतना बड़ा पत्रकार जिनका हम लोग हमेशा इज्जत करते थे, जो कांग्रेस के टिकट पर भी सांसद रहे हैं, MJ अकबर अभी मंत्री है, उन्होंने क्या भला कर दिया मुसलमानों का? मॉब लिंचिंग रोक दी क्या? जब सवर्ण सिर्फ बीजेपी को क्यों वोट देता है, जबकि सवर्ण नेता दूसरे दलों में भी है, BSP में भी है? सवर्ण BSP को वोट क्यों नहीं देता है? RJD को वोट क्यों नहीं देता है? JDS को वोट क्यों नहीं देता है? DMK को वोट क्यों नहीं देता है? सपा को वोट क्यों नहीं देता है? बेवकूफ है क्या? जब उसके तो नेता दर्जनों भरे हुए हैं। उसे पता है कि उसका एजेंडा कौन लागू करेगा, उसका एजेंडा कौन इम्प्लीमेंट करेगा। आपको नहीं पता है। आप थोड़े से वक्त में अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं, अपनी लीडरशिप को छोड़ देते हैं। आपके लिए कल देवाशीष चला गया कांग्रेस में, कांग्रेस क्यों ले रही है उनको? कांग्रेस इसलिए ले रही कि दलित का वोट देवाशीष ले आएंगे। वो देवाशीष को नेता नहीं मानती है, एजेंट मानती है। रामविलास को बीजेपी इसलिए गठबंधन करते कि एजेंट मानती है, उपेंद्र कुशवाहा को एजेंट मानती है, अनुप्रिया पटेल को एजेंट मानती है। अगर एजेंट नहीं मानती इनको, तो इनको सत्ता में हिस्सेदारी मिली थी तो ये डिसीजन ले पाते। केशव प्रसाद मौर्य एजेंट जाने जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को एजेंट माना गया कि जाति के एजेंट है। हम अब बहुजन समाज को एक बात क्लियर करना होगा, मैं इनकी आलोचना नहीं कर रहा, आप लोगों को लगेगा कि मैं इनकी आलोचना कर रहा हूँ। बहुजन समाज के लोगों को हर पार्टी में रहना चाहिए, कांग्रेस में भी, बीजेपी में। देवाशीष से खुश हूँ, चंद्रशेखर चले जाए किसी पार्टी में, मैं उनसे भी खुश रहूंगा, मैं दोस्ती बनाए रखूंगा। मैं उत्तराज से ही मिलता हूँ, मैं उपेंद्र कुशवाहा से ही मिलता हूँ, मैं पासवान जी से ही मिलता हूँ। लेकिन मैं बहुजन समाज को समझा रहा हूँ कि आपको वोट देना पड़ेगा किसी एक पार्टी को जिसकी लीडरशिप आपके हाथ में है। हम पॉलिटिकल अछूत थोड़ी होंगे भाई। बाबा साहब ने कहा सब पार्टी में रहिए, लेकिन जैसे सवर्णों से सीखिए। जैसे सवर्ण हर पार्टी में है, नेता बना हुआ है, मंत्री बना हुआ है, लेकिन सवर्ण मतदाता वोट किसको करता है? बीजेपी को। SC/ST OBC माइनॉरिटी को भी इसी तरह से करना चाहिए, वोट करना चाहिए OBC लीडरशिप को, सपा को, बसपा को, RJD को, DMK को। नेता आपका चला जाता है, आप उसके साथ वोट देते हैं, तो फिर BSP में भी तो सवर्ण नेता है, सवर्ण क्यों नहीं वोट देता? तो आप समझिए होशियारी, सीखिए होशियारी। आप जिग्नेश को गाली देने से कोई फायदा नहीं है, चंद्रशेखर रावण को गाली देने से कोई फायदा नहीं है, देवाशीष जरारिया को गाली देने से कोई फायदा नहीं, उपेंद्र जी को गाली देने से कोई फायदा नहीं है, रामविलास पासवान को गाली देने से कोई फायदा नहीं है, अनुप्रिया पटेल को कुछ कहने से। ये लोग ज्यादा नहीं करेंगे, मायावती की तरह नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत आपका काम कर देंगी, डर है, थोड़ा सा करेंगी, लेकिन इससे भला नहीं होगा। आपका MP MLA बनना चाहिए। आपका भला तब होगा जब आपकी अपनी आइडियोलॉजी वाली, अपनी विचारधारा, अपना CM PM होगा। उस पार्टी पर CM PM आपके जात का नहीं, अपनी विचारधारा वाली पार्टी। क्या कांग्रेस की विचारधारा बहुजन समाज की विचारधारा है? क्या बीजेपी की विचारधारा बहुजन समाज की विचारधारा है? अंबेडकर की विचारधारा है? फूले की विचारधारा है? मान्यवर कांसीराम की विचारधारा है? नहीं है। वो क्यों करेंगे आपका काम?
तो मैं ये समाज को जागृत करने के लिए समझा रहा हूँ कि आपका नेता भले कहीं चला जाए, वो बने एमएलए एमपी भाई, आपको अपनी पार्टी के साथ बने रहना होगा। जैसे बीजेपी की पति भी अगर बीएसपी से चुनाव लड़ता है सवर्ण समाज का, उसकी पत्नी वोट नहीं करती है उसको आइडियोलॉजी के लिए, उसको लगता है ये बहुजनों की पार्टी है, ये आरक्षण की पक्षधर पार्टी है, ये SC/ST एक्ट के पक्षधर पार्टी है, ये बराबरी चाहती है, ये SC/ST OBC की आज़ादी की बात करती है, ये संसाधन में हिस्सा की बात करती है, तो वो वोट नहीं देती है। तो मैं ये बहुजन समाज को जगाने के लिए बात कर रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावण हो, जिग्नेश हो, देवाशीष हो, वो कहीं भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वोट करना पड़ेगा बहुजन आइडियोलॉजी की पार्टी को, तभी आपकी सत्ता मिलेगी, तभी आप जीतेंगे, तभी आप सफल होंगे। नहीं तो अगर आप बिहार में किसी के साथ, पंजाब में किसी के साथ, और कांग्रेस बीजेपी को एक ही तराजू में तौलिए, वो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सवर्ण समाज के लोग आराम से कांग्रेस में चले जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, कांग्रेस में चले जाते हैं। वो पड़ोसी का घर समझिए आप, पड़ोसी क्या भी नहीं, दुश्मन का घर है, उसमें वो रहने भी नहीं देगा। आपके जो चंद्रशेखर रावण है, चाहे जिग्नेश है, चाहे देवाशीष है, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि बीएसपी में चले आइए, आप रहिए वहाँ खुश रहिए। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप अपना एक नेता, एक पार्टी नहीं बनाएंगे तो आपका भला नहीं होगा, क्योंकि इसका सबूत मैं दे रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ। अगर आपका भला होता दूसरी पार्टियों से, तो शिवसेना में भी हमारे सांसद विधायक, बीजेपी में सबसे ज्यादा सांसद विधायक है, कांग्रेस में सबसे ज्यादा सांसद विधायक रिजर्व सीट पर जीत के आते हैं। क्या देवाशीष से पहले दलित नेता नहीं थे क्या? अभी क्या है, कांग्रेस बीजेपी जैसे कुछ दलित नेताओं को बीजेपी ने एजेंट बना के ले आया था 2014 के चुनाव में, आपने वोट कर दिया, आपका काम हुआ क्या? 2019 के लिए कांग्रेस कुछ एजेंट तैयार कर रही है, सत्ता में आ जाएगी उसके बाद आपका काम नहीं होगा। जैसे मान्यवर कांशीराम कहते थे, हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, जब SC/ST OBC का वोट ले लेगा, जैसे ही वोट ले लेगा आपको कहेगा जाति। तो इन लोगों को, एजेंटों को जब बुलाया जाता है अपनी पार्टी में, तो ये MLA MP बनकर, हमारे कितनी गरीबी है, कितनी लाचारी है कि हम MP MLA बन के खुश हो जाते हैं। भाई गरीबी है, तो देवाशीष पर मुझे भरोसा है, बने MLA MP। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों के साथ कहता हूँ कि आपका इन पार्टियों से भला नहीं होगा, इन पार्टियों से दूरी रखिए, इन पार्टियों से आपका भला नहीं होगा। आपको अपनी आइडियोलॉजी वाली पार्टी चुनी होगी। और उन तमाम पत्रकारों पर भरोसा मत कीजिए, टेलीविजन अखबारों पर। मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि BSP से गठबंधन कांग्रेस नहीं करना चाहती है। राजस्थान में गठबंधन करने से कांग्रेस ने मना किया, जयपुर मध्य प्रदेश में गठबंधन करने से कांग्रेस ने मना किया है। मैं आपका पत्रकार इसलिए कहानी बता रहा हूँ आपको, ये सवर्ण पत्रकार नहीं बताएगा। सवर्ण चाहता है कि अगर बीजेपी हटे तो कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस हटे तो लेफ्ट आ जाए, कोई SC/ST OBC नहीं आना चाहिए, ये उसकी साजिश है। कोई मुसलमान न बने, ओवैसी मुसलमानों का एजेंट जैसे लोग घोषित करते हैं, उसी आप BSP को बीजेपी का एजेंट घोषित करेंगे ये लोग, साजिश करेंगे ताकि आप वोट जो है सोचिए। जो अखबार मीडिया, जो पत्रकार आपके नेता को चोर कहता है, वो कांग्रेस की तारीफ क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि वो भी सवर्णों की पार्टी है। बीजेपी से नाराज होकर सवर्ण, कांग्रेस से नाराज होकर सवर्ण, बीजेपी। एक नाग एक सांप नाग, इसी के बीच आप घूमते रहिए, इसी के बीच आप फंसे रहिए। तो ये एक कोशिश है, सावधान रहिए। और देखिए आवाज सुन रहे हैं, हमारे लोगों को इस जगह पे बताया जाता है। तो राजनीतिक रूप से आपको सचेत रहना होगा। सवर्णों से सीखिए कि वो कैसे अपन सवर्ण दूसरे दलों को क्यों नहीं वोट दे रहे, बीजेपी को क्यों वोट दे रहे? क्योंकि बीजेपी SC/ST एक्ट खत्म करेगी, आरक्षण खत्म करेगी, रामराज लाएगी जिसमें आपकी हत्याएं होंगी। तो आप एक पार्टी क्यों नहीं चुनते हैं? आप नेताओं के साथ क्यों भाग रहे हैं? अच्छा सुनिए, सवर्ण कांग्रेस को क्यों नहीं वोट दे रहा है, जबकि राहुल तो ब्राह्मण है? सवर्ण ममता बनर्जी को क्यों नहीं वोट देता है? ममता बनर्जी ब्राह्मण है। सवर्ण जो है वो नीतीश कुमार को ही वोट नहीं देता है, जबकि बीजेपी में गठबंधन में है। सवर्ण जो है वो चंद्रबाबू नायडू को ही वोट नहीं देता। इस देश में सवर्ण सिर्फ बीजेपी को वोट करता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आप अपनी लीडरशिप वाली पार्टी को वोट नहीं देंगे, और अपने लोग को अच्छा है, चंद्रशेखर रावण, जिग्नेश, देवाशीष जैसे हजारों लोग अपने जो अम्बेडकरवादी जिनकी समझ है, वो दूसरी पार्टी में जाए, बने MLA MP। लेकिन MLA MP बनने से आपका भला नहीं होगा। आपका भला तब होगा जब आपका CM PM होगा, और वो भी अपनी पार्टी से। नहीं तो OBC तो प्रधानमंत्री भी है, उसकी पार्टी देखिए। राष्ट्रपति तो दलित है, लेकिन किसके इशारे पर बना है, किसने बनाया है, वो कहाँ आपका काम करेंगे?
तो अपनी लीडरशिप वाली पार्टी चुनिए, अपनी पार्टी चुनिए जिसकी लीडरशिप भी आपके हाथ में। देवाशीष, चंद्रशेखर, जिग्नेश ऐसे तमाम लोग के संसद बनने पर खुश होइए, सोचिए। जैसे सवर्ण समाज किसी पार्टी में अपने नेता से जाके काम करवा लेता है, अपने लोगों को भी बहुजनों को समझना चाहिए कि वो अपने नेताओं से काम करवा लेंगे। अरे कांग्रेस में ऑलरेडी है भाई, रिजर्व सीट पर तो दलित को लड़ाना ही लड़ाना है। कांग्रेस नहीं लड़ाएगी क्या? बीजेपी भी लड़ाएगी, कांग्रेस भी लड़ाएगी, लेफ्ट भी लड़ाएगी, उसमें तो नहीं भी जाएंगे तो लड़ाएगी। तो ठीक है, थोड़ा होशियार आदमी चला गया, अच्छा है ना। जो पपेट को लड़ाता है कांग्रेस बीजेपी, पता है क्या करता है? वो पपेट को चुनाव लड़ाते हैं। जो न बोले, मुंह बंद रखे, वो होशियार दलित को चुनाव नहीं लड़ाते हैं, होशियार ओबीसी को नहीं टिकट देते हैं, होशियार मुसलमान को भी नहीं देते हैं जो आगे नेता बन जाएगा। पपेट चाहिए उनको जो चुप, सांसद बन के तनख्वाह ले चुप, विधायक बन के तनख्वाह ले चुप, मंत्री भी बने तो सोशल जस्टिस चुप। तो उनको ऐसे लोग चाहिए, रीढ़ विहीन लोग। इसलिए जिग्नेश हो, चंद्रशेखर रावण हो या देवाशीष हो, ये तो फिर भी बोलने वाले लोग हैं, इनके जाने से फायदा होगा। आपने वोट दे दिया इन पार्टियों को, इन लोगों की वजह से, तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये एमएलए एमपी बन के, विधायक बन के खुश रह लेंगे, लेकिन आपका भला नहीं होगा। आपके पास 2019 में एक ही विकल्प है, बहुजन समाज पार्टी, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग का गठबंधन होगा, ये लोग सीएम बनेंगे। मीडिया की कोशिश है, र्यूमर फैला रहा है, बेईमानी कर रहा है कि मायावती ने गठबंधन कराया, कांग्रेस गठबंधन नहीं करना चाहती। और बीएसपी सुप्रीमो ने जो फैसला किया है, जैसे हरियाणा में उन्होंने जाटों से, जैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों से, जैसे उन्होंने कर्नाटक में ओबीसी से गठबंधन किया, ये ऐतिहासिक फैसला है। समझिए, हमारा जो भाईचारा है वो SC ST OBC माइनॉरिटी का ही होगा, और मायावती इसके लिए बड़ा कदम उठा रही है। कांग्रेस से गठबंधन करने से ज़्यादा अच्छा है इन दलों से गठबंधन करना जो रीजनल फोर्सेस है, जो बहुजन समाज की आइडियोलॉजी को मानता है। अखिलेश ने आज मन से कहा कि मैं बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाऊंगा। तो ये समझिए, आपको बहकाया जा रहा है। चूंकि आपके पास मीडिया नहीं है, टेलीविजन नहीं, मैं अकेला हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार। 7 बजे फिर कोशिश करूँगा 10 मिनट के लिए आने का। लेकिन आप समझिए कि आपके नेता को एजेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपका नेता बने, उसका साथ दीजिए, वोट मत दीजिएगा। वोट उन्हीं को दीजिए जो आपकी पार्टी है, जो आपकी विचारधारा की पार्टी है, जिसमें आपका CM PM होगा। जो आपकी विचारधारा की पार्टी नहीं है, जो हिंदुत्ववादी पार्टी है, वो कभी आपका भला नहीं करेगा। अरे कांग्रेस किसी न किसी दलित को तो चुनाव जिताएगी ना, बीजेपी भी जिताएगी, लेकिन उसको चाहिए मुर्दा। और ये सब गफलत में हमारे लोग सब पार्टी में रहे। और जो लोग सवाल उठाते हैं ना कि मायावती पैसा लेते, उनका मुंह उनसे पूछिए कि कांग्रेस बीजेपी के पास कहाँ से पैसे आते हैं। और मायावती की पार्टी है, BSP जो है, बहुजन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, वो लोगों के चंदे से पार्टी चलती है। और BSP सुप्रीमो मायावती ने जो काम किया तक आज़ाद भारत में, माननीय कांसी राम ने जो समाज जोड़ा है, उसको अमली जामा पहनाया इन्होंने। और वो OBC के साथ गठबंधन कर रही है, दलितों के साथ गठबंधन कर रही है, माफ कीजिएगा, आदिवासियों के साथ गठबंधन कर रही है, मुसलमानों के साथ गठबंधन कर रही है, जाटों के साथ गठबंधन हो रहा है। ये ऐतिहासिक फैसला है। मायावती ने यूनिवर्सिटी बनाए, कॉलेज बनाए, किसी ने चर्चा की क्या? तो आप समझिए, अगर मायावती PM बनती है तभी आपका भला होगा, क्योंकि लीडरशिप आपके हाथ में रहेगी। नहीं तो अभी भी आपके रिजर्व सांसद हैं। कौन जिग्नेश जनरल से जीत के आए, क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा? चंद्रशेखर को जनरल से टिकट दे देंगे, देवाशीष को जनरल से टिकट दे देंगे। अरे रिजर्व सीट पर लड़ाएंगे, उनको किसी को लड़ाते, लेकिन उनको इसलिए लेके आ रहे ताकि वो समाज का वोट लाए। इसलिए समाज एकजुट होइए और सवर्णों से सीखिए। जैसे सवर्णों की पार्टी दर्जनों है लेकिन वोट बीजेपी को देता है, उसी तरह से हजारों भले बहुजन नेता हो, लेकिन वोट उस पार्टी को दीजिए जो पार्टी की लीडरशिप आपके हाथ में और जो पार्टी आपकी विचारधारा पर है। मैं आखिरी बार कोशिश कर रहा हूँ, और ये मीडिया के चक्कर में मत आइए। सोशल मीडिया पर भी जो लोग सवाल लिख रहे हैं कि मायावती भी की फर्जी खबर है, कांग्रेस ने गठबंधन से इनकार किया है। वो जानती है कि हम दलित को समझा लेंगे, मायावती के बारे में खराब खबरों का प्रचार करेंगे, पैसा लेती है, बिक गई है, बीजेपी से सेट हो गई है, बीजेपी के दबाव में है, CBI से डर रही हैं। अरे भ्रष्टाचार तुम करते हो, राफेल बीजेपी करती है, तुम पूंजी करते हो, तुम कोयला करते हो, भ्रष्टाचार बीजेपी करती है। तुम दोनों चोर हो ना। मायावती कहाँ से चोर हो गई, अखिलेश कहाँ से चोर हो गए, लालू यादव कहाँ से चोर हो गया, DMK कहाँ से चोर हो गए? दोनों भाई भाई हो तुम, सहोदर। उसकी चोरी वो, उसकी चोरी वो।
और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को क्या मिलता है? आप तो चोरी भी नहीं कर सकते, आपकी सरकार नहीं है। आप खाली वोट दीजिए, इनके बहकावे में आइए, तो अपने एजेंट नेताओं के साथ रहिए, उनको कहिए चुनाव जीतो रिजर्व सीट से, उनको वोट मत दीजिए अपना। जैसे सवर्ण के नेता, सवर्ण नेता तमाम दलों में होता है, उसको सवर्ण वोट बीजेपी को करता है, उस तरह से SC ST OBC के लोगों को तमाम दलों को छोड़ के वोट अपनी लीडरशिप वाली दलों में करनी चाहिए। तभी आपकी सत्ता आएगी, तभी आप मजबूत होंगे, तभी आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। और आप तय कीजिए कि आपका पार्टी आज के डेट में कौन खड़ा है। अगर आपका MLA MP बनने से भला होता तो आपके हर साल इतने MLA MP बन के आते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। शिवसेना से भी आपके दलित MLA MP बनते हैं, आदिवासी बनते हैं। तो एक ही बार कह रहा हूँ कि समझिए कि किस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सांपनाथ को हटा के नागनाथ को लाया जाए और SC ST OBC के वोटों को ठगा जाए। आपके पास न मीडिया है, ना अखबार है, ना आपका पत्रकार है, ये बात कोई नहीं कहेगा। मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि मैं बोलूँ। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं बहुजन समाज का पक्षधर हूँ, बहुजन आंदोलन का पक्षधर। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। वीडियो शेयर हुआ, अगर अच्छा लगे तो इतना शेयर कीजिए कि 50 करोड़ लोगों तक पहुँचे, ताकि बहुजन समाज के लोग समझ पाएँ। अपना कमेंट जरूर कीजिए। समू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।